हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ और अपडेट्स को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। पहले आपसे एक सवाल, अगर आप क्रिप्टो लवर हैं तो आपके लिए बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज या ऑल्ट कॉइन कितने इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, इसका एक एग्जांपल हम आज के इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है या होगा। दोनों बातों को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। जो पहली न्यूज़ है वो इजराइल से है। इजराइल विल बैन कैश पेमेंट ओवर $4,400 ऑन मंडे। मतलब इजराइल जो है वो बैन करने जा रहा है कि अगर कोई $4,400 के ऊपर का कोई पेमेंट करता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा। उसमें इजराइल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि 1 अगस्त मतलब आज से Israel will ban cash on personal transaction over $4,400 and business transaction over $1,760। मतलब आज से 1 अगस्त से इजराइल बैन कर देगा पर्सनल ट्रांजैक्शन को $4,400 जो $4,400 से ऊपर होंगे और बिजनेस ट्रांजैक्शन जो $1,760 से ऊपर होंगे। द कंट्री विल इम्पोज फाइन बिटवीन 15 to 30% ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ दोज हु वायलेट इन द लॉ। मतलब जो सरकारी एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, फ़ाइन भी लगाया जा सकता है लोगों पर, और जो फ़ाइन होगा वो होगा 15 से 30% के बीच में। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, जितने का भी आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, मान लीजिए अगर आपने $1,000 का ट्रांजैक्शन किया या 2,000 का किया या 3,000 का किया तो उस हिसाब से आपको 15 से 30% का जो है वो फ़ाइन वो आपके ऊपर लगाया जाएगा। द लॉ इज़ मेंट टू फाइट फाइनेंशियल क्राइम by promoting the use of digital payment which are easy to monitor। ये जो कानून लगाया गया है या ये जो रूल लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है ताकि फाइनेंशियल जो क्राइम्स हो रहे हैं और उन सारी चीज़ों को प्रमोट करने से रोका जाए जो क्रिप्टो करेंसी से। कुल मिला के कहने की बात है कि डिजिटल पेमेंट को रोकने के लिए ये सब करा जा रहा। इसमें कहा गया है कि बिगिनिंग ऑफ मंडे सिटीजन ऑफ इजराइल विल नो लॉन्गर बी एबल टू यूज़ कैश ऑफ ट्रांजैक्शन cash for transaction larger than $4,400 or $1,760 depending on the entity that they are transaction with। तो वही एक ही चीज़ है कि अब आपको $4,400 या $1,760 से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इस कानून से, इस लॉ से ये चीज़ डिफाइन होती है कि क्रिप्टो की अनिवार्यता कितनी है। अगर ये चीज़ डिसेंट्रलाइज होती तो क्या ये लोग इस तरह के बैन लाने की कोशिश करते, इस तरह का फ़ाइन लगाने की कोशिश कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसीलिए क्रिप्टो की अनिवार्यता है आज की तारीख में कि भाई मेरा पैसा है यार, मुझे ट्रांजैक्शन करना है। ये चीज़ मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि मैं अपने पैसे को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, ये मेरी। आप गवर्नमेंट हो, एक बॉडी लेकर बैठे हो तो आपको उसको उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए। आपको उसको प्रॉपर एक रूल लेकर आइए, आप एक रेगुलेशन लेकर आइए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। आप किसी चीज़ से रोक नहीं सकते, आप उसको मॉनिटर करने के लिए, आप उसको रेगुलेट करने के लिए एक कानून लेकर आइए, आप उसके हिसाब से काम करवाइए। लेकिन आप ये कहेंगे कि हम ये चीज़ होने नहीं देंगे तो ये चीज़ तो तानाशाही वाली बात हो गई। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की मांग हो रही है और इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन पर काम हो रहा है। और इन फ्यूचर देखना कि ये सब चीज़ें डिसेंट्रलाइजेशन आने के बाद बहुत हद तक कम हो जाएंगी। एनीवेज, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक मेटावर्स विल मिसफायर विटालिक बुटेरिन। आप इनको तो जानते ही होंगे, इथेरियम के फाउंडर हैं विटालिक बुटेरिन और एक क्रिप्टो करेंसी में बहुत जाना माना नाम है। इनका कहना है कि कॉरपोरेशन लाइक फेसबुक्स मेटा that are trying to build the metaverse today will be unsuccessful in their endeavors। मतलब कि इन्होंने कहा है कि फेसबुक का जो मेटा है, जो ट्राई कर रहे थे मेटावर्स को बनाने के लिए, वो अनसक्सेसफुल रहा है। द इथेरियम क्रिएटर सेड द थिंग्स द मेटावर्स इज गोइंग टू हैपन बट इट स्टिल टू अर्ली फॉर कॉरपोरेशन टू नो हाउ इट विल लुक। मतलब कि इन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि आप कर रहे हो, ये अच्छी बात है, आप मेटावर्स को क्रिएट करने जा रहे हो, बट ये थोड़ा जल्दी हो गया है, आप इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करें। इसमें कहा गया है कि जो फेसबुक मेटा है उसका इंडिकेशन दैट कमिटेड कि वो कमिटेड हैं इसके लिए, बट उनकी जो अर्निंग रिपोर्ट्स है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी उन्हें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। हमारी अगली न्यूज़ है डाओ आवे को लेकर।
जिसमें कहा गया है कि आवे डाओ अप्रूव्स क्रिएटिंग GHO स्टेबल कॉइन। मतलब कि ये जो आवे डाओ है वो उन्होंने अप्रूव कर दिया है स्टेबल कॉइन को बाजार में लाने के लिए। इसमें कहा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ आवे डाओ वोटर्स हैव अप्रूव्ड क्रिएटिंग अ न्यू स्टेबल कॉइन। मतलब कि इन जो आवे डाओ के जो मोस्टली वोटर्स हैं इन्होंने एक वोटिंग का पैनल चलाया था। उसमें कहा गया है कि जो आवे डाओ के जो वोटर्स हैं उन्होंने मोस्टली जो मेजॉरिटी है वो इसी पक्ष में है कि इनका जो स्टेबल कॉइन है जिसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं GHO वो लाया जाए। The proposal submitted by Aave companies backed by 99.9% of voters who pledged $500,000 Aave in approving the measure of creating GHO, a stable coin that will be backed by collateral consisting of their cryptocurrency. Aave is a decentralized, non-custodial market protocol that enable users to borrow and lend cryptocurrencies. While providing liquidity to the cryptocurrency market, user can earn passive income on digital asset allocated to a smart contract. It's a open source and boost $9.8 billion in the liquidity according to Aave's website. Aave की वेबसाइट के अनुसार कहा गया है कि 9.8 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी के साथ इसको ओपन करा जाएगा, जिसके बारे में आवे की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है आवे के लिए, क्योंकि उनके 99.9% वोटर्स जो हैं वो उन्होंने इस बात को राज़ी हो गए हैं कि जो इनका स्टेबल कॉइन है GHO वो लॉन्च किया जाए। अगली न्यूज़ है पॉलीगॉन मैटिक को लेकर। 49% ऑफ लोअर फीस बिग ग्रोथ, वाई पॉलीगॉन मैटिक सर्ज इन Q2। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पॉलीगॉन मैटिक के लिए। ये टोटली इंडिकेट करता है कि पॉलीगॉन मैटिक भविष्य का कॉइन है। गाइस इस पर आप ध्यान रखिएगा, इस पर थोड़ा नज़र बना कर रखिएगा। तो क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि मैटिक हैज़ बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली ओवर द पास्ट मंथ एंड द मोस्ट रिसेंट क्वार्टरली रिपोर्ट बाय पॉलीगॉन रिलीव सम ऑफ द रीज़न वाई। मतलब पिछले एक महीने में मैटिक ने जो परफॉर्म किया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत अच्छा है। और जो पॉलीगॉन की तरफ से जो क्वार्टरली रिपोर्ट पेश की गई है उसमें उन्होंने बताया है कि वो क्यों इतना अच्छा परफॉर्म किया है, और बहुत सारी जो डील्स हैं, बहुत सारी पार्टनरशिप्स हैं, वो सारी इनकी पाइपलाइन में हैं जो हुई हैं जुलाई में और इन फ्यूचर होने भी वाली हैं। न्यू पार्टनरशिप्स, प्राइस रैली फॉर मैटिक इन जुलाई। मतलब कि जुलाई में कई सारी पार्टनरशिप्स इनकी हुई हैं और जिसकी वजह से जुलाई मंथ में पिछले महीने में मैटिक में एक बहुत अच्छा प्राइस जंप हमें देखने को मिला। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर कंटिन्यूस होती रहती हैं तो ज़रूर ये ब्लास्ट कर सकता है। हमारी लास्ट न्यूज़ है रशिया को लेकर। हम रशिया और यूक्रेन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं ये सब सुनने में आती है कि हमें कि यूक्रेनियंस जो हैं, यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ को बढ़ावा दे रही हैं और वो क्रिप्टो करेंसीज़ में डोनेशन ले रही हैं। पर गाइज़ आपको पता है कि रशिया भी क्रिप्टो करेंसीज़ में डोनेशन ले रहा है। रशिया हैज़ रिसीव्ड ओवर $2 मिलियन इन क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस, चेन एनालिसिस सेज। मतलब कि कुछ चेन एनालिसिस हैं उनके द्वारा कहा गया है कि रशिया ने पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ दिनों में 2 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी डोनेशन रिसीव की हैं, ली हैं। तो गाइज इन सब खबरों से मालूम पड़ता है क्रिप्टो करेंसीज़ की क्या वैल्यू है, कितनी पॉजिटिव वे में ये काम कर सकती हैं। चाहे वो कोई भी कंट्री हो वो इसको नकार नहीं सकती। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि चेन लिंक रिलीज अ रिपोर्ट इंडिकेटिंग द सेवरल प्रो रशियन ग्रुप हैव रेज मोर देन $2 मिलियन इन क्रिप्टोकरेंसी डोनेशन, मेनली BTC एंड ETH टू फंड रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। इसमें क्लियरली मेंशन है कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में $2 मिलियन से ज़्यादा फंड रेज किया, डोनेशन ली क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में। ये जो डोनेशन रशिया के लिए समर्थित ग्रुप्स को मिली है वो मेनली BTC और इथेरियम के रूप में मिली है। मतलब मोस्टली जो ज़्यादातर फंड जो इन्हें डोनेट किया गया है वो बिटकॉइन या इथेरियम में किया गया है। तो गाइज ये सब चीज़ें आप इन सब चीज़ों से एनालिसिस कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज जो वर्ल्ड वाइड जो चलता है, हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग अपने कंट्रीज़ के बारे में बात करते रहते हैं, हम सिर्फ उनको सुनते हैं जहाँ पर की बातें सिर्फ नेगेटिव चलती हैं। हमारी जो कंट्रीज़ में सारी रेगुलेशन की बातें चलती हैं वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज को डाउन लेके आती हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो बातें कुछ चलती हैं
उन सब चीज़ों से एक तरीके से मालूम पड़ता है कि क्रिप्टो करेंसी की का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी कहाँ जा सकती है। इन सब न्यूज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो पूरी न्यूज़ वहाँ से पढ़ सकते हैं। न्यूज़ एनालिसिस का जो ये सेगमेंट हमने शुरू किया है वो हम डेली बेसिस पर आपके सामने प्रोड्यूस करेंगे, ताकि आप लोग वर्ल्ड वाइड जो दुनिया में हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, क्या न्यूज़ बन रही है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उससे अवेयर रह सकें। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग सारी भी जो भी वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हैं उनसे अवेयर रह सकें, आपको पता चले कि क्या हो रहा है। तो गाइज़ इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।